जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का फेस फर्स्ट क्लियर हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिन बच्चों का किसी कारणवश से फेस फर्स्ट क्लियर नहीं हो पाया है, 1-2 नंबर से या 2-3 नंबर से रह गए हैं, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार बिल्कुल, अगर भगवान ने चाहा, अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए तो अगली बार ज़रूर आपका फेस फर्स्ट क्लियर होगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फेस सेकेंड में होने क्या क्या वाला हो, वहाँ पर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें तैयार करके चलना है। तो इस पूरे वीडियो को बिल्कुल अंततः आपको देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। मेरे भाई, सबसे पहले जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो उसने नोटिफिकेशन में ही फेस 2 का मेंशन कर दिया था कि सर होने क्या क्या वाला है। सबसे पहले कि जैसे ही आपका फेस फर्स्ट क्लियर हो जाएगा तो फेस सेकेंड में आपको जाने के लिए आपको एक नया एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा। वो एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। जैसे ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आए, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, agnipatvayu.cdac.in पर जाना है। यहाँ से आप अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। उसके साथ साथ एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको वहाँ पर ले क्या क्या जाना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो कलर प्रिंट आउट चाहिए आपको फेस सेकेंड का, जो भी एडमिट कार्ड होगा उसका। साथ ही साथ आपको इरेजर, शॉर्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है वहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा, मेंशन ही है HB पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है वहाँ पर राइटिंग स्किल करने के लिए। नेक्स्ट आगे चलेंगे कि 8 आपको अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। कौन से? जो आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया था उस दौरान जो आपकी फ़ोटो रहेगी उस तरीके से। आगे थोड़ा सा और चलेंगे तो सर ओरिजिनल आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की और 12th की अंक सूची, 12th की अगर नहीं भी ले जाते हो तो आप 10th की तो एटलीस्ट लेके जाओ, बट कोशिश ये करना कि बेटा 10th और 12th दोनों लेके जाओ, 10th और 12th दोनों लेके जाओ। क्या जाता है, 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चले जाते हैं तो, बट यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। यानी क्यों ऐसा मंगाया जाता है? ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपका नाम, पिताजी का नाम, मम्मा का नाम, ये सब कुछ वहां पर मिलाया जा सके। तो सबसे पहले इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, सही है ना। आगे चलते हैं। सर इसमें कुछ पॉइंट है उसने हाईलाइट किए हुए हैं कि इस फेज सेकंड में आपको और करना क्या है। तो फेज सेकंड में कुछ पॉइंट उसने मेंशन किए हुए थे। देखो, सबसे पहले अपन नोट 3 को पढ़िए। आपको करना क्या है यहाँ पर कि ओरिजिनल अंक सूची लेके जाना है, ओरिजिनल अंक सूची लेके जाना है। नोट 4 में लिखा है कि इंटरनेट की जो कॉपी होगी मार्कशीट की, अगर आपने डाउनलोड की है तो बिल्कुल अलाउ नहीं होगी, ओरिजिनल ही लेके जाना है। नेक्स्ट आपको देखो नोट 5 में लिखा हुआ है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, चाहे फेज फर्स्ट का हो चाहे फेज सेकेंड का हो, दोनों एडमिट कार्ड लेके जाना है। और फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड के एडमिट कार्ड पे किसी भी तरीके का कोई भी रफ काम नहीं करना, मतलब कोई भी पेन वेन वगैरह नहीं चलाना, ना ही उस पर कोई भी लिखने की कोशिश करना है। अगर ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। सर आगे अगर देखेंगे तो सबसे पहले जब वहां पर जाओगे तो सबसे पहले एक नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नॉर्मली, है ना। बाकी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यानी कि PFT होगा। PFT में सबसे पहले आपको करना क्या है, ये बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। क्या होगी? रनिंग होगी। तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। मेल को मैक्सिमम जो टाइम है आप ये लेके चलो विदिन 7 मिनट, यानी कि 7 मिनट के अंदर ही अंदर आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। ये मेल के लिए। फीमेल के लिए लगभग कितना है? 8 मिनट। लगभग फीमेल के लिए कितना है? 8 मिनट के अंदर अंदर इतनी रनिंग करनी है। सर सेकंड नंबर पे क्या होगा? जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट होगी, जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करेगा, आगे चल के भी होगा क्या, दूसरा जो टेस्ट होगा वो होगा आपका 10 पुशअप्स। 10 पुशअप्स आपको कितने मिनट में करना है? 1 मिनट में। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन। जैसे ही आप दौड़ के आते हो तो दौड़ने के ठीक 10 मिनट बाद आपको 1 मिनट में 10 पुशअप्स लगाने हैं। आगे चलेंगे, उसके बाद फिर 10 सिटअप्स आपको लगाने हैं 1 मिनट में। लेकिन ये कब लगाने हैं? टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 पुशअप्स। जैसे ही आप 10 पुशअप्स कंप्लीट करते हो उसके जस्ट 2 मिनट बाद फिर आपको 1 मिनट में 10 सिटअप्स करना है। फिर अगला आ जाओ, 20 स्क्वाट्स आपको मारना है 1 मिनट में। ये कब करना है? टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 सिटअप्स। जैसे ही आप 10 सिटअप्स कंप्लीट करोगे उसके ठीक 2 मिनट बाद आपको 20 स्क्वाट लगाना है।
सही है बात। यानी कि जब आपकी रनिंग हो जाएगी तो रनिंग के 10 मिनट बाद 1 मिनट में 10 पुशअप्स लगाने हैं, उसके फिर 2 मिनट बाद 1 मिनट में 10 सिटअप्स लगाना है, फिर 2 मिनट बाद 1 मिनट में 10 स्क्वाट लगाना है। ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से। सर ये पुशअप्स कैसे लगाना है, सिटअप्स कैसे लगाना है, स्क्वाट्स कैसे लगाना है, इसका वीडियो बहुत ही जल्दी आपके इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्रॉपर वे में। चलो आगे चलते हैं कि सर ये किसके लिए था, मेल कैंडिडेट के लिए। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए आओ। फीमेल कैंडिडेट को सबसे पहले 10 सिटअप्स लगाना है, कितने में, 1 मिनट 30 सेकेंड में, और ये भी ठीक रनिंग करने के 10 मिनट बाद। उसके बाद 15 स्क्वाट्स लगाना है 1 मिनट में, कब, 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद। जैसे ही सिटअप्स होगा उसके बाद 2 मिनट के बाद आपको 1 मिनट में 15 स्क्वाट लगाना है। ये बात ध्यान रखना है, किसके लिए, फीमेल के लिए। सही है ना। चलते हैं आगे की तरफ। जैसे ही आपका पीएफटी कंप्लीट होगा, जैसे ही आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट होगा, फिर होगा मेरे भाई असली खेल शुरू, यानी अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट। असली खेल तो यही है भाई। असली खेल यहाँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सर जो पुराना पैटर्न था अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट का, वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। यानी कि जब आप पीएफटी कंप्लीट कर चुके होते हैं तो सबसे पहले पुराने पैटर्न के अनुसार किया क्या जाता था, वो ध्यान से सुनो। पुराने पैटर्न के अनुसार क्या किया जाता था कि सबसे पहले आपकी रीडिंग क्वालिटी चेक करने के लिए, रीडिंग क्वालिटी चेक करने के लिए आपको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सबसे पहले आपको कंटेंट दिया जाएगा और वो कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा लगभग 5 मिनट तक। ये पहले का पैटर्न था कि 5 मिनट में आपको एक कंटेंट दिया जाएगा, वो कंटेंट आपको बहुत ध्यानपूर्वक क्या करना है, पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, ये आपकी रीडिंग स्किल को शो करेगा। आगे चलेंगे, उसके बाद फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है और जो टॉपिक ऊपर दिया गया था उसको नरेट करना था। क्या करना था, नरेट करना था। नरेट करना मतलब आपकी स्पीकिंग क्वालिटी को चेक करना। तो ये किस लिए कराते हैं, ताकि आप कैसा बोल पाते हो उस क्वालिटी को चेक करेंगे। सब तीसरा नंबर पर फिर होगा जीडी, और लगभग जीडी होगा 5 से 10 मिनट अप्रॉक्स, 5 से 10 मिनट अप्रॉक्स। क्यों, क्योंकि आपकी स्पीकिंग पावर भी तो चेक करनी है। ये था ओल्ड पैटर्न, लेकिन अब नया पैटर्न देखो क्या यूज़ कर रहा है, ध्यान से सुनना। ये है बच्चा नया पैटर्न। नए पैटर्न में क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ऑफिसर आएंगे, वो स्पीच करेंगे, स्पीच देंगे, है ना, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। वो चीज़ आपको क्या करना है, नोट करना है। क्या करना है, नोट करना है। कैंडिडेट के द्वारा जो भी ऑफिसर स्पीच देगा वो नोट करना है आपको। ये लगभग रहेगा कितने मिनट का, 5 मिनट का। ऐसा क्यों होता है, ताकि आपकी लिसनिंग क्वालिटी को परखा जा सके, आप कितना अच्छा सुन पाते हो और कितना सुन पाते हो, कितना अडॉप्ट कर पाते हो। आगे फिर होगा आपका आर्टिकल राइटिंग। क्या होगा, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग लगभग कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का। लगभग जो आर्टिकल आपको लिखने के लिए मिलेगा वो 10 मिनट के लिए मिलेगा, ताकि आपकी राइटिंग स्किल को बहुत अच्छे से परखा जा सके। नंबर तीसरे में आपको क्या करवाया जाएगा, जीडी। जीडी लगभग रहेगा 5 से 10 मिनट का। कितना, 5 से 10 मिनट, ताकि आपका स्पीकिंग पावर भी क्या किया जा सके, चेक किया जा सके। ये है नया पैटर्न, और इससे पहले ये जो बताया मैंने ये है ओल्ड पैटर्न, यानी पुराना पैटर्न। अब सर जैसे ये सब कंप्लीट हो जाएगा देन क्या होगा, फिर होगा आपका मेडिकल। क्या होगा, मेडिकल। तो जैसे ही आपका सबसे पहले जब आप फेस फर्स्ट क्लियर करोगे, फेस सेकंड का आपका एडमिट कार्ड आपकी मेल आईडी पे आएगा। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कलर प्रिंट आउट लेना है। उसके साथ साथ जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सारी कैरी करके जाना है। आपकी जो भी अंक सूची है वो ओरिजिनल लेके जाना है, कुछ अटेस्टेड, कुछ सेल्फ अटेस्टेड, कुछ अनअटेस्टेड, ये सारी फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, और साथ में फ़ोटो भी लेके जाना है जो मैंने बताया है। फिर आगे चल के सबसे पहले आपका पीएफटी होगा, पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद होने वाला था आपका अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट। मैंने ओल्ड और नया दोनों तरीके के पैटर्न बना दिए हैं और बता भी दिया है। उसके बाद होगा लास्ट में क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर पाते हो, इसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो डाल के रखा हुआ है, मेडिकल में होगा क्या क्या नहीं होगा। उसके बाद फिर आपका परमानेंट यानी कि बिल्कुल फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद आपका क्या होगा, फाइनल लिस्ट आएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आपका फेस फर्स्ट क्लियर हो गया है मेरे भाई, और आप अच्छी कोचिंग की तलाश कर रहे हो, देखो मेरा मानना ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि सर ऑनलाइन कोर्स लें कि ऑफलाइन। कहीं भी लो मेरे भाई, कोशिश करना ऑफलाइन ही आप लो, कोशिश करना आप ऑफलाइन ही लो। अगर आप फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हो तो फेस सेकंड का जो बैच है, यानी कि फेस सेकंड का जो न्यू बैच है, वो कब से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है भैया 10 नवंबर, यानी कि 10 नवंबर मंडे से।
कब से होगा? मंडे से रहेगा। सर इसकी जो फीस रहेगी वो फ़ी कितनी होगी? सर इसकी जो फीस होगी वो ओनली 4000 रुपीज़। कितनी? ओनली 4000 रुपीज़ होगी। कब तक के लिए है ये फीस? जब तक आपका फेज सेकंड क्लियर नहीं हो जाता, मतलब कि जब तक अभी का जो फेज सेकंड नहीं आ जाता तब तक के लिए है ये। ठीक है ना, क्लियर है? तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ फेज़ 2 के लिए शानदार तैयारी के लिए, शानदार रिजल्ट के लिए, यहाँ पर रिजल्ट आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की तैयारी कैसी है। उसके बाद आपका जो नया बैच है वो 10 नवंबर को स्टार्ट होगा। इसकी जो फीस है केवल 4000 कब तक है? जब तक आपका अभी ये फेज सेकेंड क्लियर नहीं हो जाता, यानी कि फेज सेकेंड तक की जो आपकी, जब तक आप देने नहीं जाते हो तब तक का ये फीस रहेगी। ठीक है, और इस पे बाकी की जो विस्तृत जानकारी अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए, किसी भी कैंडिडेट को चाहिए, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर मेंशन करना है कि सर किस पर मैं वीडियो बनाऊं, किस पर नहीं बनाऊं, डॉक्यूमेंट पे बना दूं या मेडिकल एग्जामिनेशन का दोबारा से आपका वीडियो बना दूं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।